इसहाक डार साहब के नवासे की क्या कहानी है? असल कहानी क्या है? कुछ नहीं सर, असल कहानी ये है कि कुड़ियां तो पैसे लेने से ट्रैप ट्रूप करके, हनी ट्रैप करके कुड़ियां पाकिस्तान बुला ली हैं, बन ली हैं, पैसे ले ले, उसके बाद रौला पै गया, फड़े गए, अंदर हो गए। सादा सी कहानी में ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने मैंने हमारे यहाँ पिंडा च नहीं होंदा जिहदे कोल पैसे लेने ने उन्होंने बन दियो। ए मुंडे ने भी वही सोचा, कुड़ियां तो पैसे ले लेने, पाकिस्तान बुलाने ते बन लेने, पैसे ले लेंगे। चाइल्डिश सोच सी। 24-25 साल के मुंडे सन, फड़े गए ने, हुण मेरा ख्याल है 14 लंबे अंदर ने। तो इसहाक डार साहब का नवासा भी उसमें है? जी उसमें और उसने भी फिर अगवा किया बराए तावान? उस उसने भी अगवा किया बराए तावान, वो भी अंदर है, एफआईआर में उसका नाम है। लड़कियों का 164 का बयान हो गया। देखिए आप कानून समझते हैं, मैं भी कानून समझता हूँ। 164 का जो बयान है ना मजिस्ट्रेट के आगे, वो उसको कोई चीज नल एंड वाइड नहीं कर सकती। वो एक आजाद हैसियत में आप मजिस्ट्रेट के पास जाके बयान देते हैं और उसकी गवाही की बहुत हैसियत होती है। और विक्टिम का 164 का बयान अदालतों ने कभी नल एंड वाइड नहीं किया। वो जो 164 का बयान है वो इन मुलजिमों का डेथ वारंट है। अदालत के ट्रायल में विक्टिम्स ने कोई गवाही नहीं देनी है। इन मुलजमान ने अपनी बेगुनाही साबित करनी है, जिसके ऊपर 164 का बयान और पुलिस की तफ्तीश मौजूद होगी। उनका वकील, वो वकील भी नामजद कर सकती हैं, स्टेट भी उनका वकील नामजद कर सकता है। मुझे तो सजा उनके पक्की होने नजर ना आ होने की जरूरत नहीं है? उनके होने या ना होने की जरूरत नहीं है। और जो गरीदा फरूकी साहब की है ना कि सुलहनामा लिखा लिया है, जब 164 का बयान हो जाए तो सुलहनामा की कोई हैसियत नहीं रहती। वो सुलह भी अदालत में आकर होनी है। आपको याद है पिंडी में एक लड़का लड़की डेट मार रहे थे, फ्लैट में एक बंदा पहुंच गया, उसने तस्वीरें बना ली, उसकी बाद में सुलह भी हो गई तो अदालत ने सजा बरकरार रखी थी। ये स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूटर है। तो ऐसे केसेस में सुलह भी नहीं चलती। और जब 164 का बयान हो गया हो, फिर अदालत से बाहर हुई हुई सुलह की भी कोई लीगल वैल्यू नहीं हो। हाँ, उनको असल में पता नहीं है इसका, मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे ऊपर एक जी। दफा एक केस था और हम्म, मुद्दई जो है उसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली। हम्म, लेकिन वो केस चलता रहा और हम्म, मुझे फाइट करना पड़ा जाके। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि टेक्निकली मुझे, जैसे आपने देखा जाफर चीज वालों का वो लड़का था, हम सब कहते थे अमेरिकन नेशनल है, बिलियनर है, ये है, वो सजाए मौत पे खड़ा है। इसी हम्म। तरह अयाज अमीर साहब का बेटा भी नहीं छूट सका। मुझे नहीं लगता कि ये जो इसहाक डार साहब का नवासा है, ये छूट सकता है या बच सकता है। ये कानून के ऐसे शिकंजे में फंस गया है कि इसको, इसके साथियों को 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, आठों के आठों जो उन्होंने नामजद किए थे। सजा हो जाएगी कानून से। सजा देना अदलिया का काम है। जैनब वाले केस में अदलिया ने 7 दिन में सजा दे दी थी। कुछ केसेस में अदलिया 10 साल में देती है, कुछ केसेस में 7 दिन में देती है। हम तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अर्ली सजा दे दे बस। लेकिन ये तो नहीं होगा कि इस केस में केस लंबा और इनकी बेल हो जाए तब तक बीच में? मुझे नहीं लगता रेप में और अगवा में बेल होगी। और अगर हम्म। बेल कौन सा जज लेगा, मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इसके लिए स्पेशल जज नॉमिनेट कर देना चाहिए और स्पीडी ट्रायल करा देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? ये तो मरियम ने नहीं करना ना, ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने करना। लेकिन बड़ा क्रेडिट है, मरियम ने रिश्तेदार होने के बावजूद पकड़ के अरेस्ट कर दिया। सर अरेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या लड़का रातों रात पाकिस्तान से भगाया नहीं जा सकता था? यहाँ भाग सकता था। कराचियों पे जा बिल्कुल। देते। क्या लड़कियों को 164 के बयान के बगैर, वो तो पाकिस्तान से फौरन जाना चाहती थी, हम्म। 164 के बयान के बगैर पाकिस्तान से भेजा जा सकता था, भेजा जा मेडिकल के सकता। बगैर भी। कोई भी कानूनी तकाजा नहीं छोड़ा गया जिससे बच्चे बच सके। उन्होंने पक्का बंद दिया। देखो हुकूमत की यही जिम्मेदारी थी जो हुकूमत ने कर दी कि वो हथकड़ी लगा के पेश करती हैं। सारा मीडिया थाने के बाद खड़ा है, अगले हवालात में खड़े हैं। कोई अली डार या कोई बंदा उनकी फैमिली का उनको मिलने हवालात में जा नहीं सकता। वो 24 घंटे हवालात से बंद ने, ना मंजी है ना बिस्तरा है। गवर्नमेंट तो यही कर सकती है ना कि नो प्रोटोकॉल, नो कुछ, ना घर से खाना आ रहा है ना कुछ है, सारा मीडिया बाहर खड़ा है थाने के। अली डार जाके तो दिखाया थाने। ठीक है ना। और मीडिया हवालात में देख रहा है कि वो बैठे हैं, बेचारों को हवालात से निकाला भी नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हम्म, हम्म। नहीं, वो अपना अगर निकालना होता तो पहले अंदर ही ना डालते। तो इसलिए बाकी ठीक है, इट्स अ हाई प्रोफाइल केस। और डार फैमिली को अपनी क्लियरेंस देने के लिए सामने आना चाहिए। जो प्रॉब्लम है ना वो डार फैमिली की खामोशी है।
इसाक डार साहब को, अली डार साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। यार पॉलिटिशियंस वो बाहर आए, कहें हम डिसोन करते हैं, हम मार्क करते हैं, हम केस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, या हम जब तक केस चल रहा है हम तब तक स्टेप डाउन करते हैं। जो भी उन्होंने करना है वो डार फैमिली ने करना है, और डार फैमिली की खामोशी जो है वो हर्ट कर रही है सर। अच्छा, ये सही है जो खबरें आ रही हैं कि जनाब इसाक डार साहब को जोर दिया जा रहा है कि वो रिजाइन कर दें इस वजह से, और मीडिया चैनल्स खोलकर इसलिए रिपोर्ट कर रही हैं, उनको कहा गया है? नहीं नहीं, मीडिया चैनल्स तो इसलिए रिपोर्ट कर रही हैं कि पीएमएलएन की मीडिया स्ट्रेटेजी बहुत बुरी है। इनके मीडिया मैनेजर्स बहुत बुरे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखें, मरियम खामोश, डार खामोश, फेडरल गवर्नमेंट खामोश, डार जब दूसरी साइड का वर्जन ही नहीं मौजूद तो एक ही साइड मीडिया पे चल रही है ना। हाउ कैन दे ब्लेम मीडिया? इन ऑल फेयरनेस, मरियम का तो बनता ही नहीं है बोलना। सर कुछ सीसीपी वाला और बोल पड़ता, और अब आप वो मेरी बोल बात समझे, वो बोल सकता था, आपका लॉ मिनिस्टर बोल पड़ता, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल पड़ती कि गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट इट। मेरे मरियम ट्वीट करती कि वुमेन आर माय रेड लाइन इवन इफ इट इज डार्च नवासा। क्या है ये? ट्वीट हो सकता था। टेक्निकल बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट साइड की खामोशी है, ये एक पुअर मीडिया मैनेजमेंट की निशानी थी। देखें फिर दूसरी साइड का वर्जन चलता रहेगा, वो चलता रहा 24-48 घंटे, वो वन साइडेड वर्जन चला। अब तो पक्का हो गया वो। इसलिए कि आपने काउंटर, देखिए आप मीडिया मैन है, सारी मेरे उस्ताद हैं आप मीडिया में। आई फील आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपने मीडिया स्ट्रेटजी भी आप समझते हैं। आप बताएं, जब दूसरी पार्टी सुमन बुकमन उमयून खामोश हो जाएगी तो जो सेकंड फ्रीक है उसको एज नहीं मिल जाएगा। वो तो बिल्कुल ही और फर्स्ट इम्प्रेशन जो है उसके बाद वो बाउंस बैक नहीं कर सकते। यस, आपको पता है दे हैव लॉस्ट स्पेस, इसमें बहुत स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस, मॉरल स्पेस लूज हो गई है। ये बात माननी चाहिए कि पीएमएलएन की, शरीफ फैमिली की एज अ फैमिली एक पॉलिटिकल और मॉरल स्पेस लूज हुई है। हालांकि मरियम ने एज पर लॉ एक्ट किया है, मेरिट पे एक्ट किया है, सब कुछ ठीक किया है, लेकिन पुअर मीडिया स्ट्रेटेजी ने सब कुछ जाया कर। तो इसके लिए उस्मा बुखारी को आप ब्लेम करेंगे, किसको करेंगे? मुझे नहीं पता, वो हो सकता है वो शरीफ फैमिली की इजाजत के बगैर ना कर सकती हूँ। ये तो आप हाँ, बात समझे ना, दूसरे डार साहब का नवासा ये था। तो सबसे मना किया होगा। तो इसलिए जब तक मेरा ख्याल है ये ओवरऑल पीएमएलएन इस पर एक मीडिया स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकी कि एक इसके कानूनी पहलू थे, शायद वो उन्होंने ठीक कर लिए, लेकिन एक इसके मीडिया के पहलू थे जिसको वो ठीक नहीं कर सके, मेरा मेरा ख्याल। उन्होंने सोचा, इन्होंने समझा कि हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो लोग को हमें क्रेडिट देंगे इसका। ऐसे नहीं होता, आपको बताना पड़ता है। माँ सुत्ते पे पुत्र था मुंह चुमे, पुत्र नु नहीं पता लगा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो सुते पुत्र ਨੂੰ ਹੁਣ सुता या पुत्र जेड़ा है वो हाँ। अगवा बराए तावान एंड रेप दोनों केसेस में अंदर जाएगा कि एक देखो में? जो लड़कियों लड़कियों ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो डार ने हमें रेप नहीं किया, बाकी 3 ने किया है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी जो तीनों के डीएनए मैच हुए हैं, सीमेंस मैच हुए हैं डार के नवासी करने को। लेकिन अगवा बराए तवान का पर्चा भी इक्वली गुड है, और किसी रेप सीन पे साथ फैसिलिटेटर होना भी इक्वली गुड है। इसमें कितनी को सजा हो जाती है? इसमें तो फांसी भी है, उम्र कैद भी है। हम्म। मुझे अच्छा, तो लगता है जो रेपिस्ट है उन्हें फांसी भी हो सकती है, और डार को उम्र कैद हो सकती है।